कुछ दिन बाद विराट कोहली की बेटी को रेप थ्रेट्स मिलते हैं, बलात्कार करने की धमकी मिलती है। रोज कोई ना कोई न्यूज सुनने में आती है, यहाँ बलात्कार हुआ, वहां बलात्कार हुआ। छोटी बच्ची से लेकर एक वृद्ध महिला, यहाँ तक कि डेड बॉडी को नहीं छोड़ा जा रहा है, जिनको कवर करना हमारे देश के मीडिया देश का सबसे बड़ा मुद्दा समझती है, जिनके साथ सेल्फी मात खिंचवाने को हमारे देश के लोग अपनी जीवन का सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल फॉलो करते हैं। हमारा जो प्रेजेंट इंडिया है वो हमारे फ्यूचर इंडिया को क्या विचार दे रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमान भाई ये मानते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है, और कुछ हिंदू लोग मानते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, तो हम इनके साथ नहीं रह सकते। दिल्ली के जो दंगे हुए, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, रिश्वत लेते हुए देखते होंगे, प्रॉपर्टी के लिए भाइयों को लड़ते हुए देखते होंगे। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग कुशल मंगल होंगे और हर रोज थोड़ा ही सही लेकिन ग्रोथ जरूर कर रहे होंगे। आज का वीडियो जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर होने वाला है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसका रोल हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश के निर्माण में और हमारे देश के लोगों के कल्याण में सबसे ज़्यादा है। तो वो विषय क्या है? वो विषय है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जिसका प्रोडक्ट, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट मैं, आप और हमारे देश में बसने वाले ना जाने कितने लोग, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, यानी कि शिक्षित लोग। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज तक ना कभी स्कूल गए, ना कभी कॉलेजेस गए, यानी कि अशिक्षित लोग। तो ज़रा हम तुलना करने की कोशिश करते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं और जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षित लोग प्रोड्यूस कर रही है, किस तरीके से शिक्षित लोगों को अशिक्षित लोगों से अलग बनाती है। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, T20 वर्ल्ड कप मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें इंडिया हार जाती है। हार जीत तो खैर होती रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद विराट कोहली की बेटी को रेप थ्रेट्स मिलते हैं, बलात्कार करने की धमकी मिलती है। और आपको पता है धमकी देने वाला बंदा कौन था? वो बंदा IIT ग्रेजुएट है। IIT हमारे देश के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में गिना जाता है, वहाँ से ग्रेजुएट है, यानी कि शिक्षित है वो बंदा। वहीं दूसरी ओर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ सुनने में आती है, यहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ। छोटी बच्ची से लेकर एक वृद्ध महिला, यहाँ तक कि डेड बॉडी को नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये काम सिर्फ अशिक्षित लोग नहीं कर रहे हैं, शिक्षित लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे बताइए किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है? जो काम अशिक्षित लोग कर रहे हैं वही काम शिक्षित लोग भी कर रहे हैं। और ये काम अभी से नहीं हो रहा है, कितने सालों से होता आ रहा है। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे देश के विनाश करने जैसे विचार लेकर, मंसूबे लेकर हमारे देश के स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में होने के बावजूद हम ना तो उनके विचारों को बदल पाते हैं, ना उनकी गलत राह को सही राह में बदल पाते हैं। तो किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं भाई? शिक्षा का तो अर्थ यही है ना कि ना समझ को समझदार बनाएं, जानवर से इंसान बनाएं। ज़रा विचार कीजिएगा। और शिक्षा व्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये तो जान लें कि एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है भी या नहीं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ लोगों का और कुछ चीज़ों का हमारे देश के लोगों के दिलों और दिमागों में बहुत गहरा प्रभाव है, जिनको बच्चा पैदा होने के कुछ सालों बाद ही बाय फेस बाय नेम जानने लगता है, पहचानने लगता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है, उनके जैसा बनने की चाह रखता है, जिनकी बेफिजूल बातों की भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, टीवी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन जाती है, जिनको कवर करना हमारे देश के मीडिया देश का सबसे बड़ा मुद्दा समझती है, जिनके साथ सेल्फी मात खिंचवाने को हमारे देश के लोग अपनी जीवन का सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। तो किन लोगों की बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उस पर बात करने से पहले मैंने अपने देश के लोगों को 3 भागों में विभाजित किया है और 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। पहली लेयर यानी कि ये वाली लेयर, इसमें मैंने अपने देश के उन बड़े बूढ़ों और उन चीज़ों को रखा है जो काफ़ी फेमस हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिनसे हमारे देश का बच्चा भी प्रभावित है। तो वो लोग कौन है, वो क्या चीज़ें हैं? रिलीजन,
और धर्म, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टार्स, क्रिकेट और क्रिकेटर्स। दूसरी लेयर यानी कि ये वाली लेयर, इस लेयर में मैंने अपने देश के उन बड़े बूढ़ों को रखा है जो केवल आमजन हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल फॉलो करते हैं। और फॉलो किसको करते हैं? इनको, इनके सारे प्लान्स को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरी लेयर यानी कि ये वाली लेयर, इसमें मैंने अपने देश के बच्चों और स्टूडेंट्स को रखा है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे फ्यूचर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भविष्य के भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो लेयर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रेजेंट इंडिया को, यानी कि वर्तमान भारत को। जो फ्यूचर इंडिया है यानी कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये अभी नासमझ हैं, नादान हैं। अभी इनको ना तो अच्छे ना तो बुरे का ज्ञान है, ना तो कोई इनके लिए अच्छा है ना कोई इनके लिए बुरा है। इनका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। इनको जैसा जो चीज़ बताई जाएगी वो इनके लिए वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी। अभी बिलीफ सिस्टम क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भूत होते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भूत होते हैं तो उनके लिए वो चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है, और जो लोग यही मानते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो उनके लिए वो सब झूठ है, मिथ है। और वहीं अगर आप छोटे बच्चे से पूछेंगे कि भूत होते हैं या नहीं होते तो उसको नहीं पता, लेकिन जैसा आप उसको बताएंगे कि भूत सच में होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो बच्चा डरने लगेगा। और वहीं अगर बच्चे को बताएंगे कि भूत कुछ नहीं होते तो निडर बन जाएगा। वो किसको फॉलो करते हैं? वो अपने माता पिता को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और अपने फेवरेट लीडर्स को, स्टार्स को। जैसे ही इनके फेवरेट इंसान इनको जैसा जैसा बताते हैं वही सारी चीज़ें इनके लिए सत्य हो जाती है, सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग इन पर यकीन करते हैं कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट इंडिया है वो हमारे फ्यूचर इंडिया को क्या विचार दे रहा है, क्या मनोदशा दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले धर्म पर बात करते हैं, रिलीजन पे बात करते हैं। रिलीजन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के लोगों को एकजुट किया जा सकता है। बड़ी भारी तादाद में लोगों को एक किया जा सकता है, लेकिन लोगों को तोड़ने का भी यही एक कारण है। पहले हिंदुस्तान का बंटवारा होने का ये बहुत बड़ा कारण रहा, और आज हमारे देश में अशांति का माहौल फैलाने में भी इसका हाथ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमान भाई ये मानते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है, और कुछ हिंदू लोग मानते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, तो हम इनके साथ नहीं रह सकते। और इसी जो डिस्ट्रक्टिव बिलीफ के कारण ना पिछले साल 2020 में दिल्ली के जो दंगे हुए, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी का विनाश हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा इस बात का दुख है कि उस दंगों में सबसे आगे कौन था? ये नाइव लोग थे, जिनका अपना खुद का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग थे। क्यों? क्योंकि जैसा इनके फेवरेट लोगों ने इनको बताया वैसे ही इन्होंने वैसा काम किया। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर और पॉलिटिशियंस पर। आज हमारे देश में जो लोग हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉलोअर्स के हिसाब से बटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा लोगों को बरगलाया यहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा झूठे आश्वासन यहाँ दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चीटिंग यहाँ की जाती है। तब मुझे बताइए, तो जो हमारे देश के बच्चे हैं क्या सोचते होंगे, क्या असर पड़ता होगा जब यही बच्चे अपनी फैमिली में अलग अलग पार्टीज के लोगों के हिसाब से लड़ते हुए देखते होंगे, लोगों को धोखाधड़ी करते हुए देखते होंगे, रिश्वत लेते हुए देखते होंगे, प्रॉपर्टी के लिए भाइयों भाइयों को लड़ते हुए देखते होंगे, पैसों के प्रति जो लालच को देखते होंगे, तो इन पर क्या असर पड़ता होगा मुझे बताइए। जब ये लोग उस पोजीशन पे जाएंगे तो कैसे वो चीज़ें इनके लिए गलत हो जाएंगी।